जयवल। आप जानते हैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का यूट्यूब मंच हमेशा समाज में वो मुद्दे उठाता है जो समाज के हित के होते हैं। और समाज का हित में आजकल जो मुद्दा चल रहा है वो ये है कि जो भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा समिति है इसका चुनाव जो है 15-3 मार्च 2026 को जो है वो निश्चित हुआ है। और आज जो इनका चुनाव अधिकारी है उन्होंने आज इन्हें आवंटित सिंबल आवंटित किए हैं और अब जो है सभी लोग जो है अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। हम आपसे बात करते हैं कि समाज के जो अलग अलग लोग हैं उन्होंने 2 पैनल जो है इस विषय पे बनाए हुए। तो जो भाईचारा पैनल है उसके जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आज हम बात करेंगे कि आज उनका इस चुनाव को लेकर के क्या है और उनकी आगे की प्लानिंग क्या है, क्या वो करना चाहते हैं, आगे उनका एजेंडा समाज के प्रति क्या है। ये सब चीज़ें जो है हम इनसे साझा करेंगे। आइए, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री ब्रिजमोहन पवार जी जो उपाध्यक्ष पद के लिए जो है प्रत्याशी हैं। इनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजमोहन पवार जी। नमस्कार जी। हमारे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के जो यूट्यूब चैनल पर आज मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। मैं इस चैनल के माध्यम से और मेरे समाज को जय भीम, जय वाल्मीकि, जय नवोदय। पवार साहब जी, आप जो है जो भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर जी शिक्षा समिति का जो है चुनाव प्रचार का बिगुल बज चुका है। आज सिंबल जो है वो आपको आवंटित हो चुका है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपके पैनल को जो सिंबल मिला है वो क्या है जी। नमस्कार मेरे समाज के सभी बुद्धिजीवियों। भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा समिति का आज चुनाव चिन्ह जो मिला है हमारे मिस्टर जगमीत बहाल जी चैनल को, और वो मिला है छतरी का निशान। तो आप सभी से छतरी का निशान मिला है जो आपको अम्ब्रेला जी, वो आपको निशान मिल गया है और अब प्रचार के लिए आप लेकर चुके हैं। और अभी हमें ये पता चला कि आपकी पूरी टीम जो है वो प्रचार के लिए निकली हुई है और आपके पास बड़े अहम मुद्दे हैं जो आप समाज के बीच में लेके जाना चाह रहे हो। हमें यहाँ तक पता चला कि समाज के लोग आपसे सवाल जवाब करने लगे हैं कि आप इस पद पे पहले भी रहे हैं तो आपने ये पब्लिक के बीच में क्यों नहीं लेके आए। तो आप जब नाराज इनसे हुए हैं तो ये तो पक्की बात है कि कुछ ना कुछ तो विरोधाभास आपस में है, लेकिन आपके अलग होने से जो बातें आप निकले उससे समाज में एक ऐसी चली गई है दिशा, ऐसी समाज ऐसी दिशा में चल पड़ा कि जो वर्तमान में जो संगठन का जो समिति है वो शायद ठीक काम नहीं कर रही थी। ऐसा जो है आप लोगों का पैनल के द्वारा ये है पता चलता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप उसमें उपाध्यक्ष रहे हैं, यहाँ भी आप उपाध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, आप यहाँ रहे वहाँ रहे, आपके लिए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें ऐसी बात नजर आती है कि आप किस विषय पे मजबूर हुए हैं नया पैनल बनाने के लिए। तो आप हमें वो बताइए कि आप नया पैनल बनाने के लिए मजबूर क्यों हुए। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे समाज को, सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा कि आज मेरे को कैसे इन्होंने दूर किया। दूर करने का कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे श्री बलराज चौहान जी प्रेसिडेंट, वो सिर्फ अपनी ही बात रखना चाहते हैं, दूसरों की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। मैंने पिछले 6 साल से मैं इनके साथ कंधे से कंधा काम लगा कर मैंने काम किया है और मैं ये भी दावा करता हूँ कि शायद हमारे प्रेसिडेंट श्री बलराज चौहान जी ने इतने चक्कर नहीं काटे हुए चंडीगढ़ के जितने चक्कर मैंने काटे। मैं इसी कारण से मैं इनसे अलग हुआ हूँ कि उन्होंने सिर्फ अपनी ही चलानी है, तो वो गलत है। सबसे पहले जब हमारी मीटिंग हुई एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर ये मुद्दा आया कि भाई हमने इलेक्शन कराने हैं। फरवरी 26 के अंदर 23 फरवरी
2026 में हमारा टर्नओवर पूरा हो गया था। हमारे को जैसे ही एक लेटर आता है AR ऑफिस से, उसके माध्यम से हमने एक लेटर लिखा, हमने उनसे टाइम लिया। टाइम लेने के बाद उन्होंने हमारे को टाइम दे दिया, ठीक है भैया आप मार्च तक जो एक कॉरस्पॉन्डेंस जो कंप्लीट चैनल जो होता है अपना 45 दिन का, तो वो कंप्लीट करने के लिए वो हमने फिर 15 मार्च से चुनी। उस 15 मार्च चुनने के बाद जैसे ही एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बैठी, उस मीटिंग के अंदर बैठने के बाद इन्होंने मेरे को बताया मीटिंग के अंदर कि भी हमारे जो ना 60 मेंबर हैं। तो 60 मेंबर कैसे है भाई, ये मैंने क्वेश्चन किया, क्योंकि भाई टोटल मेंबर तो अपने है कि 236, लेकिन उसके अंदर 60 मेंबर को ही वोट का अधिकार है। मैं कहा भाई ये तो गलत है, जो कि टोटली गलत है। भाई मेंबर तो हमारे 236 है, ये समाज जोड़ने के लिए बना है, इकट्ठा करने के लिए बना है, न कि उनको कम करने के लिए। तो जब मैंने ये बात रखी कि 236 का वोट का अधिकार दिया जाए, तो हाँ और भी थे, कोई मैं कल्ला नहीं था, एग्जीक्यूटिव मेंबर सभी बैठे थे। उन सभी ने चुप साध ली कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो पता नहीं मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं। सभी चुप हो गए, मेरी बात को इग्नोर कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव मेंबर, हाँ बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव मेंबर का पूरी एग्जीक्यूटिव को मैं कहता हूँ कि उन्होंने ना मेरी बात को इग्नोर कर दिया, सुना तलक नहीं कि भी मैंने कुछ कहा भी है। उसके बाद बात चलती है, बात चली आई, बोले जी हमने जो है 21,000 रुपये जो मेंबर्स चुनाव लड़ेगा उसको ऊपर 21,000 रुपये लगा दिए। मैंने फिर उसको ऑब्जेक्ट किया, मैं कहा भाई 21,000 का तो मतलब ये है मेरे पास 21,000 रुपये नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इसका मतलब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल ठीक बात। तो नहीं माने, ये 21,000 रुपये ही रख दिए। 60 आदमी को 21,000 रुपये तो आज की तारीख में MLA के भी शायद नहीं है, शायद नहीं है। हाँ, और ये एक सरकार का भी एक सिस्टम, 21,000 रुपये तो MLA क्या शायद MP का भी ना हो। ये बात मैंने कही है एग्जीक्यूटिव में, अगर सच्चाई से आप पूछना, चौहान पैनल को पूछना, अगर ये बात मैंने ना कही तो चलो जैसे हुआ तो 21,000 रुपये रख दिए, मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो ये फाइनलाइज कर दिया 21,000 रुपये, हाँ बिल्कुल फाइनल कर दिया, 21,000 रुपये फाइनल कर दिया, और साथ में 60 वोट का अधिकार दे दिया गया, जबकि 60 लोगों को 60 वोट लोगों को। उनमें फिर आपके जो मेंबर जो रहे वो किस टाइप के मेंबर, जनरल मेंबर थे या नहीं, एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, या व्यक्ति विशेष? वो व्यक्ति विशेष के व्यक्ति विशेष के मेंबर हैं। देखिए हमारे चौहान जी, उन्होंने अपने परिवार के, खुद के परिवार के, ज़्यादा नहीं ना तो मैं ये समझता हूँ कि 10 से 12 वोट उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए हैं। 10 खुद के बनाए हुए हैं। मेरे महासचिव विनोद चड्डा जी, उन्होंने 5 से 6 मेंबर उन्होंने अपने बनाए हुए हैं। जो इनका बैम है कि भाई इतने वोट हमारे जो हमने बना रखे है, तो हमारी तो काउंटिंग ही जो है ना 40 से स्टार्ट होती है। तो मैंने उस चीज़ को ना देखते हुए मैंने उनको छोड़ना पसंद किया, कभी मैं ऐसे व्यक्ति के साथ मैं काम नहीं करता। समाज के लोगों ने, आप जब उपाध्यक्ष थे इसमें, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किए कि भाई इतना इतना जो है वो जमीन भी लेट मिली और लेट मिलने के बाद उसको ले भी नहीं पाए, और इतनी सारी चीज़ें जो है उसमें भी मैं बताता हूँ आपको लेट के कारण क्या रहे। जो जमीन लेट के कारण रहे हैं हमारी धुलमिल नीति के कारण। मैं उसमें उपाध्यक्ष के नाते मैं अपनी ये जिम्मेवारी स्वीकार करता हूँ कि हमारी नीति के कारण जो इतनी लेट हुए हैं, जो कि हमारे को स्टार्ट में आप ये वाली बात बोल रहे हैं कि प्रधान अपनी मनमानी करते थे, तो फिर आपकी सहमति तो उसमें हो या ना हो कोई फायदा ही नहीं, कोई उसमें इशू ही नहीं आपकी। हाँ, लेकिन भाई जब तक मैं हूँ, चुना हुआ था मैं, चाहे यूनानी मसली से था मैं, लेकिन सेकंड टर्म तो मैं चुन के आया हूँ। हालांकि वो अलग बात है कि भी किसी ने फार्म नहीं भरा, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज तो पहले तो एक यूनानी मसली से बनाए गए थे। मैं बहुत 2020 तक मैं तो बहुत पुराना मेंबर हूँ, लेकिन चलो जैसे भी है 2020 में 19 में हमारी ये संस्था ये खड़ी हुई थी। बहुत सी इनकी गहराइयों में जाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अभी जैसे आप लोगों को एक नया पैनल बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, तो ये क्या समाज की कॉल है? क्या समाज में कोई वो आक्रोश है क्या इनके खिलाफ? बिल्कुल है, ये समाज की आवाज़ है। समाज की आवाज़ इसलिए है कि समाज ने जब ये बात आई निकल के
कि अभी 60 आदमियों का अधिकार है। अभी मैं आपको और भी बता देता हूँ कि ऐसे कुछ आदमी ऐसे अभी भी है, जैसे हरिनारायण जी है, उन्होंने 21,000 रुपये मेरे को दिए, वो मैंने बल्ला चौहान को दिए हैं। पैसे तो अकाउंट में दिए, 1,000 रुपये भी दिए उन्होंने, मेंबर भी नहीं है। मेंबर तो ऑटोमेटिक बन जाता है, कोई आदमी बड़ी राशि देता है तो उसका 1,000 रुपये काट के बाकी डोनेशन काउंट कीजिए, मेंबर तो वो बन ही जाएगा ना। बन ही जाएगा, लेकिन नहीं बनाया। आज भी 236 का अंदर भी नाम नहीं है, कहाँ गए पैसे? वो तो शरीफ आदमी बोल नहीं रहे, नहीं तो पता नहीं कहाँ तक जा नहीं, सकते बिल्कुल। हैं। देखो, हमने उनको बोला है, हरिनारायण जी को। हरिनारायण जी कह रहे थे कि नहीं मैं तो स्टे लूंगा, उनके पास रसीद है, पर्ची कटी हुई है, बड़ा इजीली हमको पास लेना। लेकिन समाज के कारण, सामाजिक आदमी की यही पहचान होती है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि नहीं, मेरा समाज, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं और मेरे पैसे चले गए, कोई बात नहीं, भगवान कानून गए, मेरी शिक्षा समिति में गए हैं, पैसे तो वही गए हैं, कोई बात नहीं, हम देखेंगे, चुनाव लड़ो आप लोग। हम सभी के कारण और बहुत सी चीज़ें ऐसी समाज में अंदर कि जो ये जास्तियाँ कर रहे हैं, स्पष्ट होना चाहिए ना, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप सब इसके पदाधिकारी रहे, आप ज़्यादा जानते हैं, समाज के बीच में आपको वो चीज़ें बोलनी चाहिए, नहीं तो समाज का लोगों का विश्वास उठ जाएगा इस संकल्प से। हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो समाज के अंदर हमें पारदर्शिता लानी चाहिए, जिसके कारण मैं तो आपको एक आश्वासन देता हूँ उपाध्यक्ष के नाते, अगर मैं चुनकर आता हूँ तब भी, अगर मैं नहीं भी चुना जाता तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि अभी मैंने एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ मैंने जगह आवाज, डिक्टेटरशिप के खिलाफ आप खड़े हो, हाँ, पूरा पैनल हाँ, आपका देगा। पूरा पैनल, और हम जीतेंगे। जिन आदमियों के ये वहम है कि भाई हमारे तो वोट ही जो ना 30 से स्टार्ट होते हैं और हमारी 1 नंबर से काउंटिंग होती है, ये उनका वहम निकालेंगे और निकलने के बाद पता चलेगा। और बहुत सी है, बलराज चौहान जी बहुत अच्छे जेंटलमैन है। जेंटलमैन तो आप कह सकते हैं, लेकिन जेंटलमैन की खूबियां भी तो नजर आनी चाहिए ना। हाँ, खूबी नहीं नजर आती, क्योंकि जब हम थे जब उनमें खूबी थी, अब खूबी नजर नहीं आ रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी जो इनका पैनल आया है उसका अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो समाज को सबको पता है, समाज को एक इज्जत का पता है, जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके बारे में। समाज के अंदर रहते हैं, समाज ने वोट देना है, तो ये समाज से मैं अपील करूंगा कि वो कम से कम ये जरूर देख के दें कि भाई हम किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। तो आपको प्रधान जी में क्या कमियां नजर आई जिसके कारण आप अलग रहे? प्रधान जी डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप है, हाँ? पारदर्शिता है, पारदर्शिता देखो, मैं था जब तक थी, आप आवाज उठाते रहते थे ना। हाँ, आपकी मैं बात तो सुनी ही नहीं गई उन्होंने। हाँ बिल्कुल, मैं आवाज करता रहा, पारदर्शिता थी जब तक मैं था। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे चौहान साहब पे भी क्वेश्चन मार्क है, बहुत सी चीज़ें हैं, देखते हैं। अगर हम आगे चुन गए तो हम आपको बताएंगे। मैं तो एक और भी आपके चैनल के माध्यम से और समाज से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हम जो ना ये जो जगह जो मिली है हमारे को, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी के माध्यम से हम इस जगह को भी चेंज कराने का कोशिश करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये हमारे जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, हम उस सेंटर के पास लेके जाएं जहाँ हमारे बच्चों को ऑटो में जाने का भी ना। जगह तो आपके पास ये बहुत बढ़िया है, हाईवे पर है, और बढ़िया बात ये है कि बिल्कुल ओपन है और सुविधा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की, तो मतलब इतनी बड़ी ऑटो रिक्शा टाइम तक जाते हैं, है बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हमारा अहम विषय है, मिशन है हमारा बच्चे को। नहीं, आप इसको तो रखिए, एक और की तैयारी करिए ना शहर के पास, यदि कोई करना चाह रहे हैं तो। नहीं, अगर इस, हाँ ये भी ठीक है, फिर हम गर्ल हॉस्टल के लिए ट्राई करें, हाँ, आश्रम के लिए तैयारी आश्रम के लिए तैयार करेंगे, ठीक बात है। हम आपके इस बात से हम सहमत हैं, आपने जो हमारे संज्ञान में लाके दिया है ये ठीक है। हम गर्ल्स के लिए जो ना एक बिल्कुल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इनके सेंटर के बीच में हम हमारे सामने एक सवाल